Alright, so the topic that we are doing today is कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। बट अमीन्स से पहले ये करना जरूरी है, ठीक है। अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत अच्छे इजी टॉपिक्स हैं जिनसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक्स भी बहुत अच्छे हैं। जो डिफिकल्ट टॉपिक्स और कंसेप्चुअल टॉपिक आता है वो एल्डिहाइड कीटोन में आता है, उस पर हम बाद में आएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक को हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो टॉपिक लिखेंगे आज का कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है। अल्कोहल्स के बाद वाला चैप्टर नंबर 13 होगा, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। मान्या, है ना ऑडिबल? आवाज आ रही है मान्या? Yes. Alright, so कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये तो सबको पता है, इट इज COOH। और अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो इट इज C डबल बॉन्ड OH, राइट। सो दिस इज माय कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को कैसे हम कंपाउंड्स में प्रिपेयर करते हैं हैविंग दीज कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी बात करेंगे। तो लेट अस जंप राइट इनटू प्रिपरेशन। हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मैं कराता हूं, पर मैं अपने तरीके से कराता हूं। पहले मैं प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस कराता हूं, फिर मैं कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल पार्ट पे आता हूं, राइट। तो यू हैव टू ट्रस्ट माय प्रोसेस। सो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर फर्स्ट प्रिपरेशन is from alcohols and aldehydes, from alcohols and aldehydes। ठीक है। alcohols कौन से ग्रुप होते हैं? alcohols are the group that have OH bond in them, ठीक है, जिनमें OH bond हो, that are alcohols, ROH। aldehyde group is RCH। हमें इनसे एसिड ग्रुप बनाना है, दैट इज RCOH। तो हम कैसे बनाएं? तो शारंग, तबीयत ठीक है अब? नहीं, वो वैसे इसको ROH ही लिखते हैं क्योंकि इसमें कार्बन नहीं होता। OH का जो फंक्शन ग्रुप है उसमें कार्बन तो होता नहीं है। एल्डिहाइड के फंक्शन ग्रुप के अंदर कार्बन होता है, COH के अंदर कार्बन होता है। RCH2OH ऐसे ना, ऐसे और कैसे? नमस्ते। RCOH, इसमें तो H ही पूरे नहीं है ना, इसमें तो C का H ही पूरे नहीं है ना। इसको ऐसे लिख सकते, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब हम RCH2OH से RCOH बनाना चाह रहे हैं, और तो अल्कोहल से, अल्कोहल है RCH2OH, इससे क्या बनाना है? RCOOH, CH2OH से COH, ठीक है। तो सीधी सी बात ये देखो कि इधर से एक H निकालूं, इधर से एक H निकालूं, मैं दो जगह से H निकालूं, एक H इधर से, एक H इधर से, तो रिमूवल ऑफ H2 इज ऑक्सीडेशन, यस और नो। और एक O ऐड करना है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कितने O है? एक, और यहाँ पे कितने O है? दो। तो मुझे एक O ऐड करना है और दो H को निकालना है। सो आई नीड टू रिमूव H2, रिमूव H2, ऐड O, ठीक है। और ये बात तो तुम 10th में ही सीख चुके थे शायद कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दोनों को ऑक्सीडेशन बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस सर। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि अल्कोहल को एसिड कैसे बनाते हैं, तो तुम बोलोगे ऑक्सीडेशन से। कैसे बनाते हैं? ऑक्सीडेशन से, ठीक है। ये जो अल्कोहल है इसको एसिड बनाना है ऑक्सीडेशन से। एक एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड होता है RCHO, राइट। दिस इज एल्डिहाइड। अच्छा, अब तुम खुद मुझे देख के बताओगे
RCOOH बनाने के लिए RCOH में क्या मॉडिफिकेशन करनी है? ये H चलो नहीं हटाया, ये H तो है ही यहाँ पे, सपोज मान लो एडिशन ऑफ O, एक O ऐड किया है तो एडेड O, एक ऑक्सीजन भी ऐड करूं वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है या नहीं? तो I can say alcohols and aldehyde can be converted to acid by oxidation reaction. अब बात आ रही है ऑक्सीडेशन तो करेंगे पर रिएजेंट भी तो पता चले, तो अब हम रिएजेंट की बात करते हैं कि अगर हमें RCH2OH को RCOOH बनाना है तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करें? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे एल्कलाइन KMnO4 H2O की प्रेजेंस में, एल्कलाइन KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें एल्डिहाइड को बनाना है तो भी तुम्हें ऑक्सीडेशन करना है, पर ये ऑक्सीडेशन थोड़ा अलग है। इसके अंदर यूज होता है हमारा टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट, टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट। अच्छा, एक बात बताओ, किसमें ज्यादा मेहनत है? अल्कोहल को एसिड बनाने में ज्यादा मेहनत है या एल्डिहाइड को एसिड बनाने में ज्यादा मेहनत है? अल्कोहल को, क्योंकि तुम्हें H भी रिमूव करना पड़ रहा है, O भी ऐड करना पड़ रहा है, इसमें एक ही काम करना है, वो ऐड करना है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बोलूंगा। मैं इसको कैसा बोलूंगा, स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये वाला स्ट्रॉन्ग से थोड़ा सा कम होगा, इसको बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Yes or no? मैकेनिज्म नहीं है, डायरेक्ट जहां मैकेनिज्म आएंगे वो सारे। अच्छा, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एसिड बन जाता है अल्कोहल। ये अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल का मतलब अगर तुम भूल चुके हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूं। देखो, अल्कोहल 3 टाइप के हो सकते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसा। कैसे पता लगाते हैं कोई चीज प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? जिस ग्रुप, जो ग्रुप तुम देख रहे हो उस ग्रुप पे लगा हो, उस ग्रुप से डायरेक्ट लगा कार्बन अल्फा, 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 अल्फा के साथ वाला बीटा, 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 इसके अंदर कितने बीटा? 3। जितने बीटा वो डिग्री। तो जिसके अंदर एक बीटा वो प्राइमरी, जिसके अंदर 2 बीटा वो सेकेंडरी, और जिसके अंदर 3 बीटा वो टर्शियरी। जिससे OH ग्रुप लगा है वो अल्फा, अल्फा के साथ जितने बीटा वो उसकी डिग्री बताता है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? तो कौन सा अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट होता है? ओनली प्राइमरी अल्कोहल्स गेट कन्वर्टेड टू एसिड। सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल एसिड बनाते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल एसिड नहीं बनाते। तुम इसका एसिड बना के दिखाओ। RCOOH के बीच में आता है कभी? कभी एसिड को बीच में देखा है? नहीं। सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री वाले क्यों नहीं बनाते? हाँ, तुम एसिड बीच में बना सकते हो क्या? लेट्स ट्राई दिस। इसको ऑक्सीडाइज करके तुम ट्राई करो। RC, यहाँ पे तुमने इसका H निकाला, इसको बोल दिया COOH। COH का फंक्शन ग्रुप ऐसा तो होता नहीं। एक्चुअली उसका फंक्शन ग्रुप कैसा होता है? एक O डबल बॉन्ड पे होता है ऐसे। अगर तुम बीच में कहीं पे एसिड बनाने लगो तो उसके कितने बॉन्ड्स हो गए? 1 2 3 4
5। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? तो क्या एसिड ग्रुप कभी बीच में आ सकता है? नहीं, एसिड ग्रुप कभी बीच में नहीं आ सकता। तो टर्मिनल OH सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल में होता है, एंड में OH उसी के पास होता है, तो इस पे डबल बॉन्ड O आ जाता है, ये OH आ जाता है। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? जिसका क्वेश्चन था हरमन तुम्हारा था, सही बात वेस्टर्न कर दो। मैं कह रहा हूं CH3 CH2 OH, ये है इथेनॉल। ये क्या है? इथेनॉल। ठीक है, ये देखते प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। ये अल्फा कार्बन हुआ जिससे OH लगा है, इसके साथ वाला बीटा। तो कैसा है ये? प्राइमरी। 2 डिग्री और 3 डिग्री बनाते ही नहीं है, एसिड नहीं बनाते। एल्कलाइन KMnO4 डाला मैंने, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2। तो यहां से H लिया और O डाल दिया, तो ये बन गया CH3COOH। और COH का स्ट्रक्चर ओपन करके दिखाऊं तो CH3C डबल बॉन्ड OH, राइट? ये बना। अब ये है प्रोपेनॉल। इसके अंदर एल्कलाइन KMnO4 डाल के एसिड बना के देखते हैं। चलो, हमें यहां से H लेना था और O डालना था, ठीक है, तो तुमने सपोज डाल भी दिया। सपोज में तुमने ये बना दिया, ठीक है। अब इसको एक बार खोल के दिखाओ मुझे। एसिड ग्रुप में एसिड एक डबल बॉन्ड हो और एक OH होना चाहिए, राइट? खोल के दिखाओ। चलो, तुम बोलोगे ये खोल देता हूं मैं, CH3C डबल बॉन्ड। तुमने खोल दिया, पर क्या यहाँ ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं। तो क्या सेकेंडरी अल्कोहल जिसका OH चेन के बीच में हो, क्या वो कभी एसिड बना सकता है? नहीं। सिर्फ वही बना सकता है जिसका OH एंड में हो। ये बीच में कैसे? ये भी तो कोने में लग रहा है। एक्चुअल में ये चेन तो ऐसी है ना, CH3C OH CH3, ठीक है। तो ये चेन तो ऐसी है ना, ये बीच में है ना OH। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो दिख रहा है तुम्हें बीच में, ठीक है। तो जिसके OH बीच में होता है वो सेकेंडरी और टर्शरी होता है, और सेकेंडरी और टर्शरी वाले एसिड नहीं बनाते। अगर तुम इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन कर दो तो क्या बनता है? कीटोन बन जाता है। ये कीटोन बन सकता है, बट इट कैन नॉट फॉर्म एसिड। इट कैन फॉर्म कीटोन बट इट कैन नॉट फॉर्म एसिड, ठीक है। ये वाली बात क्लियर और रिपीट। क्लियर सर। कीटोन वाला नोट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सर हाँ बोलो। सर कभी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से भी तो कनेक्ट होता है कभी कभार। हाँ, सिंगल बॉन्ड से हो जाता है। जैसे बिल्कुल सही बात, वो कह रहा है कि ये स्ट्रक्चर तो हो सकता था, COOH का स्ट्रक्चर ये हो सकता है, सिंगल बॉन्ड से हो जाता है, जैसे परऑक्साइड में होता है। तो दिस विल बी आइसोप्रोपाइल परऑक्साइड, बट इट विल नॉट बी एसिड, है ना शारंग? एसिड में डबल बॉन्ड हो और OH होना चाहिए, ठीक है। हाँ, नहीं 3 हो, ये स्ट्रक्चर बन सकता है परऑक्साइड, पर ये एसिड नहीं है। हम एसिड दिख रहे हैं, हाँ एसिड नहीं, ठीक है। क्लियर है शारंग? यस सर। नोट कर लिया था ये वाला पेज? सबने नोट कर लिया था? नो सर। जल्दी से नोट कर लो इसे। ये वाला तो नोट करना ही है। कल अपूर्व अभी तक कुछ भी नहीं लिखा? खड़े हो जाओ, चलो। यस, जिया और मान्या ये वाली बात समझ आई है? यस सर। नोट कर लिए ये दोनों चीजें? यस सर। नेक्स्ट स्लाइड की जरूरत नहीं है, वो तो एक एग्जांपल बना रहा था मैं, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। बस ये वाली स्लाइड का मेन पार्ट्स ये याद रखने हैं, ठीक है सारे। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन पे। तो एक प्रिपरेशन देखी, एसिड को अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं? मुझे रिएजेंट का नाम बताओ। एल्काइलाइन KMnO4 विद H2। अल्कोहल टू एसिड मैं बोलूं, तुम क्या बोलोगे?
एल्कलाइन KMnO4 H2O। मैं बोलूँ एल्डिहाइड टू एसिड तो तुम क्या बोलोगे? टॉलिन और फ्लेविन। ठीक है, याद रखोगे ना? नेक्स्ट प्रिपरेशन, अच्छा एक रिएजेंट और बोला है यहाँ पे, हम उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और दे रखा है, दिस इज डेकेनॉल CH3 CH2 OLate CH2OH। अच्छा डेकेनॉल को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं, डेकेनॉल कैसे है? क्योंकि एक कार्बन इसका CH3, 8 कार्बन यहाँ पे, एक यहाँ पे, 8 + 2 10 कार्बन है इसके अंदर। 10 कार्बन से मेरा डेकेनॉल का कौन सा एसिड बनेगा? नाम बोलो उसका। इतना क्या डरावना है? डेकेनोइक एसिड। क्या बनेगा? डेकेनोइक एसिड। तो लास्ट वाला जो CH होता है उसको ही कन्वर्ट कर देते हैं, एक और मत लगा देना। जो लास्ट वाला कार्बन होगा वही कन्वर्ट होगा CH2 स्ट्रेट चेन में। ये कंडेंस फॉर्मूलाज होते हैं ना, CH2 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 8 बार, उसकी जगह मैं उसको CH2 को ब्रैकेट में 8 लिख देता हूं, इस पे और इस पे दोनों साइड से स्ट्रेट चेन में। जब CH2 होता है तो स्ट्रेट चेन होता है, जब CH3 होता है वो टर्मिनल पे होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये बने डेकेनोइक एसिड। डेकेनॉल क्या बनेगा? डेकेनोइक एसिड। तो मैंने एक रिएजेंट अभी तुम्हें बताया जो अल्कोहल को एसिड बनाता है, क्या है वो? खुशी बताओ, सारी खुशियां बताओ। 2 ही खुशी है, हम बोलो। अल्कलाइन KMnO4 और H2O। ठीक है, या तो तुम यूज करो अल्कलाइन KMnO4 और H2O, क्योंकि अल्कोहल को क्या बना रहे हो? एसिड। या फिर तुम यूज करो जोन्स रिएजेंट CrO3H2SO4, जिसे बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। तो एक और चीज इसी में याद करनी है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के 2 एग्जांपल हैं, एक अल्कलाइन KMnO4 H2SO4 और दूसरा जोन्स रिएजेंट। दोनों के दोनों कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये रिएक्शन समझ आई सबको? अरिजीत, भाविक, हरमन, हर्षित, इज दिस क्लियर? CrO3 और H2SO4। सर एक बार ये वाली रिपीट करना। देखो, अल्कोहल का OH ग्रुप को जब मैं COH बनाना चाहता हूं तो मुझे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता है, क्योंकि उसमें डबल काम होता है, H भी निकालना है, O भी डालना है। यस और नो हरमन? यस सर। तो उसमें माइल्ड लगेगा, माइल्ड या स्ट्रॉन्ग, क्या लगता है? थोड़ा बहुत काम करना है या ज्यादा काम करना है? माइल्ड मतलब सर ज्यादा करना। ज्यादा करना है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है अल्कलाइन KMnO4 H2O, जो कि OH को क्या बनाता है? COH। ठीक है हरमन? यस सर। एक और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग का एजेंट का एग्जांपल और है, दैट इज जोन्स रिएजेंट, जिसे हम बोलते हैं CrO3H2SO4। या तो ये यूज कर लो या ये यूज कर लो, वो तुम्हारे पास चॉइस है। ठीक है यश? ठीक है, नेक्स्ट। अब सेकेंड प्रिपरेशन पे आते हैं हम। किस पे आ रहे हैं? सेकेंड प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। अब हमारे पास ये कंपाउंड है जिसे बोलते हैं मिथाइल बेंजीन या टोलुइन। क्या बोलते हैं इसे? मिथाइल बेंजीन या टोलुइन। अब मिथाइल बेंजीन जब KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ठीक है, ये भी बहुत इजी सी रिएक्शन है। देखो ये कार्बन है, ये वाला बेंजीन का टॉप कार्बन है। ये कार्बन की इस कार्बन से दोस्ती है, इस कार्बन की 3H से दोस्ती है। ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन है।
अच्छा, कार्बन और कार्बन की दोस्ती ज्यादा पक्की होती है कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती से, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो अगर इसको मौका मिले कि ये किसी को कोई बॉन्ड तोड़े ऑक्सीडाइज करने के लिए, ऑक्सीजन आ रहा है, ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 और KOH, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन ऑफर करते हैं, और यहां पर लगे हुए कार्बन की हाइड्रोजन से दोस्ती कमजोर है, कार्बन की कार्बन से स्ट्रॉन्ग है, तो ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता, ये 3 बॉन्ड टूटते हैं, 3 तो नहीं 2 टूट जाते हैं, इनफैक्ट तीनों ही टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही टूट गए, तो तीनों टूटकर अपॉर्चुनिस्टिक ऑक्सीजन आएगा और वो कार्बन को अपनी जगह ऑफर करेगा। कौन आएगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कौन आएगा? ऑक्सीजन। तो कार्बन की जो दोस्ती हाइड्रोजन से टूटी है उसको पूरा करने कौन आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आया, जब ऑक्सीजन आया तो इस कार्बन ने एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया और दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, एक साइड डबल और एक साइड सिंगल। KMnO4 और KOH में से K+ भी बहुत प्रोमिनेंट है, तो K+ जैसे ही O को अकेला देखता है तो वो K से जुड़ जाता है यहाँ पे। तो होता क्या है, जब मिथाइल बेंजीन के अंदर KMnO4 KOH डालते हैं तो उसके CH बॉन्ड टूट जाते हैं। ये तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर रफ ओनली। तुम्हें फेयर में बस ये दिखाना है कि जब तुमने KMnO4 KOH डाला तो तुम्हारे H के बॉन्ड्स टूटकर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बना लेता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, और इधर से K आ जाता है, H सारा बाहर हो जाता है। अब जब हम इसमें पानी डालते हैं थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में H3O+, तो H3O+ में H+ होता है, क्या होता है? H+। वो H+ K+ को अपनी जगह से हटा देता है, एंड फाइनली we get what? We get COOH, बेंजोइक एसिड। तो मिथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाना है? इज दिस क्लियर? अश्मीत, विजोत, श्रीनाथ, इज दिस क्लियर? सर हाँ बोलो। यस सर। सर जो KOH वाला पार्ट है उसमें जो OH- है वो कहते से C पे अटैक नहीं कर जाएगा? OH- C पे अटैक नहीं कर जाएगा। कौन सी C पे? सर जो आपने सेकंड में बनाया, मतलब वो कह रहे हो कि तुम सीधा ही OH आ जाता है यहाँ पे, ये कह रहे हो? यस सर। नहीं, यहाँ पे ये तीनों बॉन्ड एक ही तरीके से टूटते हैं। तो एक साइड अगर O आ रहा है तो दूसरी साइड भी O ही अटैक करता है। जब O अटैक करता है तो O के पास वैलेंसी बच जाती है माइनस की, क्योंकि O के पास चार्ज एक्स्ट्रा बच जाता है, तो उसको पूरा करने के लिए बाद में K+ आता है आयनिक बॉन्ड बनाने। तो ये सिमिलरली तीनों बॉन्ड पे O ही अटैक करता है, OH- अटैक नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अब एक अच्छी बात ये कि चाहे ये ग्रुप कितना बड़ा हो, मतलब बेंजीन पे लगा हुआ ग्रुप CH2 CH2 CH3, बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप की बजाय प्रोपाइल ग्रुप लगाओ, मिथाइल की जगह क्या लगाओ? प्रोपाइल, तो भी फर्क नहीं पड़ता इसको। अगर तुमने इसमें KMnO4 और KOH डाला तो लास्ट में नहीं, तो अब ये वाला जो कार्बन है, उस कार्बन को ये कार्बन इतना पसंद है कि इसका बॉन्ड नहीं टूटता, बाकी सब टूट जाता है। तो फाइनली पहले COOK बचता है। मतलब हुआ क्या? सिर्फ एक ही कार्बन बेंजीन के कार्बन से स्ट्रांगली बॉन्डेड रहता है, और कार्बन इस कार्बन से इतना उसको अफेक्ट नहीं होता, ये वाला कार्बन के बॉन्ड्स भी टूट जाते हैं। इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि वैसे तो इसमें इतनी रेजोनेंस नहीं है, बट समवेयर थोड़ा सा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये sp3 है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसको खींच के रखेगा, एंड शॉर्टर बॉन्ड्स आर डिफिकल्ट टू ब्रेक। ये बात तुमने पढ़ी थी ना? ठीक है, तो इस वजह से ये वाला बॉन्ड नहीं टूट रहा, पर ये sp3 का बॉन्ड में तो ऐसा नहीं है ना, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये तो बॉन्ड बड़ा ही होगा, और ये बॉन्ड बड़ा होगा तो ये टूट जाएगा, ये बॉन्ड भी बड़ा होगा, तो ये सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, बस एक कार्बन छूट जाता है, एक कार्बन जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है, उसके साथ वही होता है जो एक कार्बन के साथ होता था पहले।
तो एक COOK बनता है और तुम H+ डालोगे इसके अंदर H2+, तो ये फिर से हमें क्या दे देगा, बेंजोइक एसिड। बाकी का क्या होता है उससे तुम्हें लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हें मेजर प्रोडक्ट से लेना देना है ना, NCERT ने तुम्हें बताया। वैसे उसका होगा क्या, मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसमें एसिड उसका बन जाएगा, जैसे इसका भी एसिड बन जाएगा CH3CH2COH, मतलब CH3COH, 2 कार्बन का एसिड वो बन के बाहर आ जाएगा। पर क्योंकि NCERT ने नहीं लिखा है, वी हैव नथिंग टू डू अबाउट इट, हमें सिर्फ मेजर प्रोडक्ट से लेना देना है। तो चाहे मैं तुम्हें यहाँ पे 4 कार्बन दे दूं, 6 कार्बन दे दूं, 10 कार्बन दे दूं, तुम बेंजीन पे कितने कार्बन छोड़ोगे, 1। कितना छोड़ोगे, 1, और उसको एसिड बना दोगे। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट, यस और नो? यस सर। इन दोनों रिएक्शन में हीट भी लगती है, तो हीट भी लिखेंगे। हाँ बोलो, अब कोई कुछ पूछ रहा था? अल्डिहाइड चैप्टर स्टार्ट हुआ है। एल्डिहाइड चैप्टर स्टार्ट हुआ। एल्डिहाइड स्टार्ट नहीं हुआ है। एल्डिहाइड कीटोन्स का लास्ट पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड करा रहा हूं मैं, वो अमीन से थोड़ा लिंक करता है, तो मैंने सोचा है एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट ये करा दूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका आगे से कोई लिंक नहीं है, और अमीन्स करा दूंगा। तो 2 चैप्टर के आधे आधे पार्ट हो जाएंगे, और दोनों लिंक्ड है, क्योंकि अमीन्स का टॉपिक इस एसिड से बहुत लिंक्ड है, तो तुम्हें एक साथ कंसेप्ट मिल जाएगा। ठीक है अमन? सर हाँ सर, जो COK का नेम क्या होता है? ये है पोटेशियम बेंजोइड। ठीक है, और ये तो तुम्हें पता ही है, ये है बेंजोइक एसिड। तो अभी हमने कितनी प्रिपरेशन देखी, 2, एक अल्कोहल से और दूसरा एल्काइल बेंजीन से, राइट? 2 प्रिपरेशन। अब तीसरी प्रिपरेशन पे आते हैं, दैट इज फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। लास्ट स्लाइड दिखाऊं? यस सर। ठीक है, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। अच्छा देखो, नाइट्राइल क्या होता है? नाइट्राइल होता है CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज कॉल्ड अ नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल में, नाइट्राइल को थोड़ा सा पानी देते हैं। ठीक है, चाहे एसिडिक मीडियम में दो या बेसिक में दो, एसिडिक या बेसिक मीडियम में पानी दो। तो एक रफ में तुम्हें करके दिखाता हूं कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो हो गई रहा, CO के साथ ज्यादा फेवरेबल रहता है, तो CO को खींचता है। ठीक है, C और O जब बनाएंगे तो डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो यहां से 2 बॉन्ड टूटेंगे। हाँ यार, ये 2 बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होंगे। ठीक है, और N की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। N को 2 कोई चीज चाहिए होगी, तो वो किसको ले लेगा, H2। तो समझो बात को, H2O में से C जो है डबल बॉन्ड O बना लेगा, तो इस यहाँ पे 3 बॉन्ड थे, 2 इधर शिफ्ट हो जाएंगे। जब 2 इधर शिफ्ट हो गए, इसकी तो वैलेंसी पूरी हो गई, 2 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 4। नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी रहती थी, वो किसको ले लेता है, H2 को। तो तुम खुद बना सकते हो। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये रफ था, ये तुम्हारे को पेपर में नहीं बनाना, ये बस समझने की बात थी। प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCONH2, तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा अमाइड। क्या बनेगा, ठीक है। कार्बन के लिए नाइट्रोजन से अच्छी दोस्ती ऑक्सीजन के साथ होती है। कार्बन के लिए नाइट्रोजन की बजाय ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है, तो उसको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसको सीज कर लेता है कि भाई नाइट्रोजन की बजाय मैं ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लूं। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे थोड़ा पानी डाला। क्या डाला, थोड़ा पानी, अभी आएंगे ना उसमें। तो ये तुमने थोड़ा पानी डाला, तो पानी डालना इज हाइड्रोलाइसिस।
जब पानी से बॉन्ड टूटे कि नहीं टूटे, बॉन्ड टूटे, और किससे टूटे, पानी से। तो पानी के लिए वर्ड हाइड्रो और टूटने के लिए वर्ड लाइसिस। तो पानी डालने से टूटे बॉन्ड हाइड्रोलाइसिस। पर अभी मैंने पूरा पानी नहीं डाला, अगर मैं इसको और पानी दूं तो तुम मुझे बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन। मैंने एक और पानी दिया, अच्छा, और पानी आने पे कार्बन की दोस्ती नाइट्रोजन से अच्छी है या ऑक्सीजन से? तो वो क्या करेगा, वो और पानी ज्यादा होगा तो और ऑक्सीजन लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? तो पानी के अंदर होता क्या है, H प्लस एंड OH माइनस। तो कार्बन O से दोस्ती करने के लिए इस बार वाटर में से OH माइनस ले लेगा, और NH2 को एक H चाहिए तो वो क्या ले लेगा, H प्लस के करीब, ठीक है। H प्लस और OH माइनस नहीं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो पॉइंट इज दिस, वाटर में से OH ये ले लेगा और H कौन ले लेगा, ये। तो रिएक्शन कंप्लीट होने पे जब तुमने और पानी डाल दिया, H प्लस और OH माइनस की प्रेजेंस में हीट किया, अब तुमने इतना पानी डाल दिया है कि वो ज्यादा है, तो इस केस में पूरे बॉन्ड टूटेंगे। तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और इसमें R फाइनली कार्बन सारे ऑक्सीजन लेके ही मानेगा और नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से काम चलाना पड़ेगा, इट विल मेक अमोनिया, ठीक है। तो एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ ये रिएक्शन, ठीक है, हो जाएगा, पर इसे नोट करो एक बार पहले। हीट पार्शियल में नहीं है, जब तुमने हीट नहीं किया तो पानी पूरा ऐड नहीं होगा, जब तुमने हीट किया तो पानी पूरा ऐड हो जाएगा। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अमाइड पर रोकी जा सकती है। अगर तुम नाइट्राइल से अमाइड बनाना चाहो तो तुम यहां तक रोक सकते हो, हीट मत करना। अगर तुमने हीट कर दिया और पानी होगा तो वो एसिड पे रुकेगा। तो अमाइड से एसिड बना सकते हैं ऐसे, और नाइट्राइल से भी एसिड बना सकते हैं ऐसे। NH3 है ये 3, ठीक है। अच्छा, तो इसका मैं एग्जांपल दोबारा बनाता हूं, ठीक है। लेट अस टेक CH3 CH2 CN, यह प्रोपेन नाइट्राइल, क्योंकि जब हम कार्बन काउंट करते हैं तो हम कार्बन नाइट्राइल का भी काउंट करते हैं। तो दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल के अंदर आई एम एडिंग व्हाट, हाँ, पहले पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस और OH, हीट नहीं किया, ठीक है। तो O इस कार्बन को दे दो, और ये जो 2H है ये किसे दे दो, N को। तो N को ये 2H दे दो, और O किसे दे दो, इस कार्बन को, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर क्या बना, CH3 CH2 CO, राइट। तो दिस इज नाउ प्रोपेन नाइट्राइल नहीं, दिस इज नाउ प्रोपेन अमाइड। ये क्या है, बस फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, कार्बन तो 3 ही रहे, 1 2 3, वो नाइट्राइल से हो गया अमाइड। अब अगर मुझे इसको एसिड बनाना है तो मुझे करना यही है, H2O ही डालना है H प्लस और OH माइनस की प्रेजेंस में, पर हीट के साथ। किसके साथ, हीट के साथ। तो अब एक O इस पे, OH इस पे ऐड हो जाएगा और H ये ले जाएगा, तो ये बनाएगा प्रोपेनोइक एसिड। इसका मैकेनिज्म थोड़ा इलैबोरेट है और वो हमारे कोर्स में नहीं, पर जिस तरीके से मैंने समझाया है उस तरीके से समझ लो और काम पे आग लगाओ इसको। तो H इसके पास और OH इसके पास, तो ये एसिड और ये प्रोपेनोइक एसिड बन गया। Yes everyone, if this is clear please type clear in chat. Naman, is this clear? Jivanshu, Yashika, Viraj, is this clear? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir.
मान्य समझ आ रहा है तुम्हें? जिया? यस सर। अच्छा, अब सपोज अगर मैं बेंजामाइड दूं तुम्हें और मैं बोलूं बेंजामाइड को बेंजोइक एसिड बनाओ, तो तुम आधी रिएक्शन यहां से यूज कर सकते हो, ये वाले पार्ट यूज कर लोगे। तुम क्या बोलोगे? मैं ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट यूज कर लेता हूं। अमाइड तो है ना मेरे पास, तो अमाइड को मैं H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस OH माइनस और मैं हीट भी डालूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। तो अमाइड और नाइट्राइल दोनों से कैसे एसिड बनाते हैं वो मैंने तुम्हें सिखाया, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉम Grignard reagent, रिएक्शन नंबर 4। लास्ट की तरफ दिखा। डन। इनका नाम लिख लो, बेंजामाइड टू बेंजोइक एसिड। बेंजामाइड टू बेंजोइक एसिड, ठीक है। क्लास वर्क चाहिए मुझे सबसे अभी इसी क्लास के बाद। Grignard reagent क्या होता है? थोड़ी सी एक बार लास्ट स्क्रीन दिखाना। थोड़ी सी याददाश्त पे जोर डालो। ओके सर। RMGX, right? RMGX is called Grignard reagent. Grignard reagent में you can have, इसको बनाते कैसे थे वो भी याद दिलाऊं क्या? हाँ, इसको बनाते थे by using an alkyl halide and using magnesium in the presence of dry ether. Magnesium और in the presence of dry ether. तो हमारा alkyl halide जो होता था वो Grignard बनता था। This was in haloalkanes and haloarenes. So यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब Grignard reagent है मेरे पास। लेट इट बी X की जगह मैंने Cl लिया, ये Grignard reagent है। एक काम करता हूं, मैं एक एग्जांपल ही लेता हूं इसमें। चलो ठीक है, पहले ये लेते हैं RMG से, ठीक है। और इसको नाइट्राइल में ऐड करता हूं। किसमें? नाइट्राइल में। इसको R डैश बनाते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन हो। अब इस रिएक्शन को करने के लिए ये C ट्रिपल बॉन्ड N को ऐसे कर देते हैं कि ऐसा लगे कि ये हमारा डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। तो इसको मैं ऐसे घुमा देता हूँ, RC ट्रिपल बॉन्ड N। बस मैंने इसे घुमा दिया, उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से रफ में दिखाता हूं कि क्या होगा यहाँ। देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड N पे अटैक करेगा मेरा। अच्छा, C और N में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? तुम्हारी जिंदगी की सबसे नेगेटिव चीज क्या है? फोन। क्या है? फोन। कितनी बार बताना पड़ेगा, भूल गए हो? तुम्हारी जिंदगी की सबसे नेगेटिव चीज क्या है? फोन। माने मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री कौन से हैं? फोन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। तो अब नाइट्रोजन कार्बन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। तो अगर ये बॉन्ड थोड़ा पोलर होगा, पोलर तो होगा क्योंकि फोन बहुत नेगेटिव होते हैं, तो कार्बन, ये नाइट्रोजन नेगेटिव होगा और कार्बन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, राइट? क्योंकि जो नेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है और जो नहीं होता वो पॉजिटिव हो जाता है इसी वजह से। अच्छा, और Grignard रिएजेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है तुम्हें पता है? RMgCl। ये वाला बॉन्ड टूटता है। मैग्नीशियम, मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन देते हैं,
कार्बन फिर भी इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। RMgCl में Mg मेटल है, मेटल तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, मेटल तो पॉजिटिव रहेगा, और ये एल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन है, कार्बन मेटल की कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो होगा क्या, ये बॉन्ड तोड़ेगा तो ये एक बॉन्ड तोड़ेगा अपना, एक बॉन्ड तोड़ेगा तो एक तोड़ेगा ना। इसको क्या पड़ी है कि कोई एक चीज दे, तुम दो चीज थोड़ी दे दोगे, ठीक है। तो वो एक बॉन्ड तोड़ रहा है, ये भी एक बॉन्ड तोड़ रहा है। इसकी एक वैलेंसी फ्री होगी, ये इससे जुड़ जाए, और इसकी एक वैलेंसी फ्री होगी, ये इससे जुड़ जाए। तो ये तुम रफ में समझकर इसको फेयर कर लोगे। इसका फेयर क्या होगा फाइनल, R' C डबल बॉन्ड N Mg N MgCl तो ऊपर चला जाएगा और इधर आ जाएगा R, ये बनेगा। तुम खुद एक बार देख लो, टाइम लो। अगर मैं इसको इससे जोड़ूं तो ये R इधर से जुड़ गया, मैं इसको रेड बना देता हूं, चलो। और ये MgCl N से जुड़ गया, और जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल हो गया। ये समझ आई रिएक्शन, हाँ या ना? आई सबको समझ या नहीं? ठीक है। अब मैं पानी डालता हूं, क्या डालता हूं? जैसे पानी आता है, जो कार्बन नाइट्रोजन से मतलब ऐसे ही जुड़ा हुआ है, उसको पता चल जाता है कि मेरे पास एक चांस है अब नाइट्रोजन की दोस्ती तोड़ के ऑक्सीजन से करने का, राइट? समझ में आ रही है बात? अभी पीछे क्या हुआ था, कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड तोड़कर कार्बन ऑक्सीजन के बन गए थे, क्योंकि कार्बन को ऑक्सीजन ज्यादा पसंद था एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो ये जो ये कार्बन के दो बॉन्ड है, ये सोचता है कि भाई नाइट्रोजन के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, वाटर है मेरे पास, जैसे हाइड्रोलिसिस में हुआ था। ये दोनों बॉन्ड मैं ऑक्सीजन के साथ बना देता हूं, ठीक है। तो ये दोनों बॉन्ड किसके साथ बना देता है, वो ऑक्सीजन के साथ। ऑलराइट, सॉरी गलत हो गया। ये मैं कीटोन बनाने बैठ गया, ठीक है। ये एसिड चैप्टर है, इसको थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड। ये कीटोन्स बन रहे हैं, ये सब हम कीटोन में पढ़ेंगे, आई एम सो सॉरी, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनता है, ये वाला काट ही दो, काट दो, ठीक है। हम एसिड बना रहे हैं, नॉट कीटोन, ठीक है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, इतना दिमाग था ही नहीं उसमें जितना हम लगा रहे थे। इसको नाइट्राइल से रिएक्ट नहीं करना, इसको रिएक्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड से। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। पीछे वाला सब कुछ इरेज कर दो, बस तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मेटल पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव, हाँ या ना? ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ही सिंपल रिएक्शन, बहुत ही सिंपल। तो पीछे का सब काट कर दे। हाँ, इसके बाद का सारा काट दो, वापस आते हैं। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यस और नो? ठीक है। अब कुछ दिक्कत ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ो, खुद एक 2 मिनट लो, दिमाग लगाओ कैसे जुड़ेगा। नेगेटिव वाला R माइनस, ये R माइनस इसके पास अटैक करेगा, राइट? क्योंकि माइनस वाला किसके पास जाएगा? प्लस के पास, ठीक है ना। तो ये गया इसके पास, तो C डबल बॉन्ड हो, ये वाला बॉन्ड तोड़ा है हमने, तो ये सिंगल हो जाएगा, यस और नो। और ये नेगेटिव था, नेगेटिव वाला किसको ले लेगा? Mg को। तो यहाँ क्या बन जाएगा? OMg। अब वाटर डालेंगे, सिंपल रिएक्शन थी, मैं कीटोन पे आ गया था, सॉरी। इसमें हमें क्या डालना है? वाटर, ठीक है। अच्छा, अब MgX जब भी वाटर डालते हैं तो Mg मेटल है, Mg OH के साथ MgOH2 बनाता है कि नहीं बनाता?
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, तो Mg की जब वैलेंसी फ्री होगी तो Mg वाटर से H+ लेगा या OH लेगा? OH लेगा। तो बचेगा क्या? H। H किसके पास जाएगा? इसके पास। तो बनेगा क्या? RCOOH, RCOOH, राइट, और MgOH। मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ ये रिएक्शन। सर बायो प्रोडक्ट तो याद नहीं करने फिर नहीं, बाय प्रोडक्ट नहीं। ठीक है, तो एक और एक इसका एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ठीक है, सपोज यू हैव इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तुम्हारे पास क्या है? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तुमने किसके साथ रिएक्ट किया? कार्बन डाइऑक्साइड, C+O। ठीक है, देखो कितना इजी है। देखो तुम ये देखो, मैं इसको उठाता हूं, ठीक है, इसको उठा के इसको मैं उठाता हूं और मैं ये इस पे हाथ रखकर यहां पे रख देता हूं। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा है कि एसिड क्या बनेगा? तुम सोच पा रहे हो ना? तो पॉइंट इज दिस कि ये जो CO है ये एक्चुअल में COOH बनने वाला है। ये COOH बनने वाला है। क्या बनने वाला है? COH। और ये कार्बन इस CH2 से ज्वाइन होने वाला है, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, CH3 CH2 COH। ठीक है, और तुमने इसमें क्या डाला? कुछ भी नहीं, वाटर डाला है। ये OH नहीं, ठीक है, तो इसमें मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, ये वाला OMgCl वाला, जस्ट दिखाने के लिए कि प्रोडक्ट क्या बनाना है। इसमें वैसे प्रोडक्ट क्या होना चाहिए था? ये MgCl इस पे आएगा, O पे OMgCl, और फिर वाटर डालने से H+ आ जाए। पर तुम्हें प्रोडक्ट फाइनली सीधा प्रोडक्ट दिखा रहा हूं, तो ये बनेगा और MgOHCl बाहर हो जाए। तो ये रिएक्शन स्टेप अप रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? स्टेप अप रिएक्शन। स्टेप अप माने तुम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, तुमने क्या लिया? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और तुम्हें एसिड कौन सा मिला? प्रोपेनोइक। इट्स लाइक तुम 1 रुपए दो और वो एक बढ़ा के देता है 2 रुपए। तुम 2 रुपए दो तो वो 3 रुपए देता है, तुम 4 दो तो वो 5 देगा। क्यों? क्योंकि एक कार्बन किससे आएगा? CO2 से। इथ से प्रॉप से ब्यूट। ठीक है, समझ आ रही है बात? अगर तुम पेंट दोगे तो हेक्स का एसिड देगा। तो ये दिस रिएक्शन एड्स 1 कार्बन, और ये कन्वर्जन में बहुत काम आता है ये चीज। जब हमें एक कार्बन बढ़ाना होता है हम सोचते रह जाते हैं अरे कार्बन कैसे बढ़ेगा, तो तुम्हें याद हो कि स्टेप अप रिएक्शन कौन सी थी, तो उसी टाइम हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये रिएक्शन डिफिकल्ट नहीं थी। अब हम 2 मिनट लेंगे रफ में, अभी तक जो प्रिपरेशन करी वो सारी लिखेंगे। तुम्हारे पास 2 मिनट है, तुम लिखोगे, और मुझे क्लास वर्क में तो सारा भेजना है, एक तो फेयर में जो बना रखा है। अब कॉपी के पीछे आ जाओ, कॉपी के पीछे रफ में मेरे साथ बनाएंगे, मैं भी बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हें दे रहा हूँ। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट वाज फ्रॉम अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैथ्स का है? हाँ जी, हाँ जी, पीछे से बैग नहीं लेके आएगा, थैला ले। अच्छा, RCH2OH को हमने सीखा स्ट्रॉन्ग या माइल्ड? मेरे साथ बोलो माइक पे। स्ट्रॉन्ग। अच्छा, स्ट्रॉन्ग का एक और एग्जांपल। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अगर मुझे एल्डिहाइड को बनाना हो एसिड, माइल्ड, कौन सा होता है?
टॉल इनफ है, ये भी बना देगा मेरा एसिड। ठीक है, सेकेंड प्रिपरेशन नाम बताओ फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, क्या है? एल्काइल बेंजीन। तुम्हें याद होगा बेंजीन पे लगा एक कार्बन तो भी मिलेगा क्या, पर डालेंगे क्या? KMnO4 और KOH, और सेकेंड स्टेप में H2। तो जब तुम्हें दो स्टेप को एक साथ लिखना हो तो 1 पहला स्टेप में ये डाला, 2 माने दूसरे स्टेप में ये डाला, तो हमारा क्या बना? H2 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ था, तो बनेगा क्या? COOH। अच्छा, अगर मेरे बेंजीन के ऊपर लगा हुआ ऐसी चेन हो तो कोई डरने की बात है या नहीं? नहीं, क्योंकि तुम ये इसमें भी यही डालोगे तो भी यही बनेगा। क्यों? हीट भी तो आती है इसमें। हाँ, हीट भी आती है, तो सेकंड में आती हीट दोनों में। ठीक है, तो सिर्फ एक कार्बन बचेगा और वो एसिड बन जाएगा, बाकी कार्बन का हमें लेना देना नहीं। है, दोनों में आती है। ठीक है, ये क्लियर है? यस और नो एवरीवन? तो सेकंड वाले में लिखवा देते हैं। लिख लो। ठीक है, थर्ड प्रिपरेशन कौन सी थी? फ्रॉम अमाइड्स एंड नाइट्राइल्स, है ना? जो बीच में। अच्छा, ये लो, थोड़ा पानी डाले तो पार्शियल, थोड़ा पानी डाले तो पार्शियल, CH3 CH2 CN, थोड़ा पानी डाला, H2O H+ और OH- पर हीट नहीं करी, तो मुझे क्या मिलेगा? CH3 CH2 CONH2। अगर मैं फिर से H2O डालूं इन द प्रेजेंस ऑफ H+ और हीट डाल दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? CH3 CH2 COH, राइट? फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। बहुत इजी टॉपिक है एसिड का और स्कोरिंग भी बहुत है। अच्छा, नेक्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड में R की जगह मैं लेता हूं CH3 MgCl, मैंने लिया CO2 और फिर वाटर भी डाल दिया था H3O+ बाद में, तो मुझे मिलेगा CH3 COOH। जो ये CO2 है वो यहाँ पर आ जाएगा और बाय प्रोडक्ट MgOHCl निकल जाएगा, राइट? तो ये चार रिएक्शन में कोई डाउट नहीं होगा, आई सपोज क्लियर होंगी। जितना क्लियर आज है उतना रोज रहनी चाहिए, इसलिए तुम्हें बार बार लिखनी है। तो तुम्हारा होमवर्क कुछ इसी प्रकार है, तुम्हें एक A4 शीट लेनी है, अगर A4 पे नहीं जा पा रहे शॉप पे कोई बात नहीं, एक रजिस्टर का शीट लेना है साफ साफ, और वहां पे टॉपिक डालना है ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां पे हेडिंग डालनी है प्रिपरेशन। ये बिल्कुल साफ साफ होनी चाहिए, ठीक है? फर्स्ट प्रिपरेशन नाम रिएक्शन, सेकंड प्रिपरेशन नाम रिएक्शन, थर्ड प्रिपरेशन नाम रिएक्शन। शीट होनी चाहिए लूज, कॉपी नहीं, ठीक है? और ये शीट बनानी तुम्हारा होमवर्क है। 4 रिएक्शन जो आज करेंगे वो इसमें आनी चाहिए नेक्स्ट क्लास तक, यानी कि कल तक। और तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होमवर्क अभी पेंडिंग पे चल रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पूरी बैक एक्सरसाइज मैंने होमवर्क में दी है। एक मैं एक डाउट क्लास लूंगा जिसमें मैं होमवर्क ले लूंगा, और फिर मैं फाइनल टेस्ट लूंगा विद MCQ, असर्शन रीजन, केस बेस्ड और सब्जेक्टिव, सारा कुछ, ठीक है? तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इलेक्ट्रोकेम। तुम्हें 1-2 दिन और देना इलेक्ट्रोकेम प्रिपेयर करने के लिए। हाँ बोलो। होमवर्क ये शीट बनानी है। तो वो नाइट्राइल वाली स्टेप जो था ना, यस सर हम कैप्चर बेस ना